खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर 800 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भाजपा द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा का आयोजन गुरुवार को भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू, चांद और भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में बरहेट डाक बंगला परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया। क्या संकल्प यात्रा राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। इसके साथ ही पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा, बागमारा विधायक धुल्लू महतो ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा, गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रेणुका मुर्मू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद, महेशपुर के पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन, लोकसभा प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोड्डा जिला आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का माइक मरांडी महान क्रांतिकारी मंच का संचालन सिद्धो कान्हू की धरती पर हम सब स्वागत करते हुए और जिनके इंतजार में इस अवसर इस यात्रा का शुभारंभ जिन्होंने किया है। बाबूलाल मरांडी और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब राज्य के पहली बार झारखंड अलग हुआ, उस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने इसी भोगनाडीह के माटी को नमन करके और इस राज्य के विकास की आपने रूपरेखा खींचने का काम किया था। इस संकल्प यात्रा के अगुवा के रूप में हम अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से हम निवेदन करते हैं कि आप आए और इस यात्रा में जो हूल का संघर्ष का जो शंखनाद है, इस शंखनाद को लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज जिसने झारखंड बनाया, झारखंड के लोगों का दर्द, झारखंड के लोगों का तकलीफ दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। बल्कि दूसरे लोगों ने तो सिर्फ कमाने के लिए काम किया, लूटने के लिए कर रहे हैं। आज इस राज्य में आप देखिए, जब अलग राज्य बना, हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हमें भी 2.5 वर्षों तक इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला था, यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था। तो उस वक्त काम कितना हुआ मैं उसको यहाँ बखान नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? लूटने में लगे हुए हैं। पत्थर को लुटवा रहे हैं, कोयला को लुटवा रहे हैं, बालू को लुटवा रहे हैं, जमीन को लुटवा रहे हैं। अब बताओ, जो लूटने में लगा है, पूरा खानदान लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है, तो हमारी रात की वो भला कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, आप सबको संकल्प लेना है और बरहेट वासियों को तो और अधिक संकल्प लेना है, क्योंकि यहाँ से ही सरकार की हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है। तभी संथाल परगना का विकास होगा, तभी यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा, तभी यहाँ के संथालों का विकास होगा, तभी यहाँ पर पहाड़ियों का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। यही मैं कहने के लिए आया हूं, यही हमको आज संकल्प लेना है। अब जरा देखिए कि इस पहाड़ में भी आप किसको लीज मिला? कोई संथाल को लीज मिला है क्या? नहीं मिला लीज। उनके विधायक प्रतिनिधि को लीज मिलता है, उनके पत्नी को लीज मिलता है। खदान में लीज किसको मिलता है? उनके प्रेस सलाहकार है, उनके नाम से लीज मिलता है। भाई, संथाल परगने के लोगों ने आखिर क्या कसूर किया? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं आपको ये वचन दे करके जाता हूं, जिस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहाड़ और खदानों का जो लीज होगा यहाँ के लोगों के नाम से होगी। कोई उसके लिए दिल्ली और मुंबई और पटना से लोग नहीं आएंगे, इसी साहेबगंज जिला के लोगों के नाम से होगी। यहाँ के जिसकी जमीन है उनके नाम से होगी। मैं यही कहने के लिए आया हूँ
अगर आप चाहते हैं कि आपकी हक और आपकी अधिकार सुरक्षित रहे, आपको यह मिले, दूसरे लोग आपकी हक को छीने नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना, कमल फूल छाप को मदद करना। हम यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। वहां लय कहीं तक सेटेरा काम देना, जमीन लूटा आदिवासियों का, तो किसने लूटा है? शिबू सोरेन के परिवार ने, हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राजनीति करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी वाले जमीन लूटेंगे। मैं तो लोगों से कहता हूं, जिस प्रदेश में बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रहा है, किसका जमीन लूटा है? अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहा है, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहा है, किसका जमीन लूटा है? और आज मैं आपको कह रहा हूं, यहाँ तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो आप देखेंगे उस जमीन जो उन्होंने लूटा है, इतना ढेर जमीन लूटा है। देखिए इसका पूरा ये दस्तावेज है। आप जरा सोचिए, 1 2 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जमीन को इन्होंने लूटा है लोगों की। आप जरा सोचिए, और किसका लूटा है? आदिवासियों का लूटा है, गरीबों का लूटा है। आज भी अगर उन लोगों को देखेंगे तो आपको देख करके दया आएगा। उनके बदन में कपड़ा नहीं है, उसके शरीर में कोई खाने को ऐसी लगता है कि ऐसा गरीबों के साथ भी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, जो गरीबों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री बना है, वो गरीबों को वो तंग कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपको ये संकल्प लेना है, यहाँ के लोगों को संकल्प लेना है, परेड के लोगों को संकल्प लेना है, झारखंड के लोगों को संकल्प लेना है। ये जो भ्रष्टाचारी है इसको यहाँ से विदा करनी है। यही मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे तो ऐसे ही ठगते रहेंगे, ऐसे ये लूटते रहेंगे। आप सबको पता है, यहाँ कोई भी उनके विरोध में बोलता है, पुलिस वाले केस कर देते हैं, उनको तरह तरह से परेशान करते हैं, तबाह करते हैं। यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी क्या करते हैं, थानेदार क्या करते हैं। पिछले दिनों हम आए थे आपके पटना में, वहां पर तो राशन लोगों को नहीं उपलब्ध कराया, यानी जो राशन था वो राशन को भी बेच दिया गया। और जब लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया उस राशन के लिए, तो उन लोगों के ऊपर यहाँ के पुलिस ने, प्रशासन ने केस किया, और केस कर दिया तो लोगों को बेचारा भागते रहते, लोगों को जेल में डाल देते। अब जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री हो, अगर उस क्षेत्र में भी गरीबों को राशन ठीक से नहीं पहुंचा सकता है, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का उनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब यही कहने के लिए मैं आया हूं। और उस क्षेत्र में अगर पुलिस प्रशासन अगर वो जनता को परेशान करते हैं, तो उस क्षेत्र में तो जनता की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। नहीं, इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जरा आप सोचिए, जिस क्षेत्र में यह हालत है तो दूसरी जगह पर क्या हालत होगी। तो ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। गरीबों का राशन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भेज रहे हैं, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो फ्री में बिना पैसा का वो अनाज को भी वो बाजार के में बेचवा देते हैं। अब ये बुजुर्ग बोल रहे 2 महीना से क्या नहीं मिला, 2 महीना से जे बाम करा नहीं आया, अभी बोलता है 2 महीना से नहीं आया। आप बताओ, ये गरीब बोल रहा है, ये बूढ़े बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, कैसे जिएगा। तो मैं यही कहने के लिए आया हूं, अगर इस राज्य में हालत क्या है, इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के पिछले 3 वर्षों से वो चिंता कर रहे हैं। जब कोरोना हुआ था उसी समय से कि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहे, हर गरीब के घर में चूल्हा जले, तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं, नरेंद्र मोदी जी चिंता करते हैं, और उसके लिए दिल्ली से वो अनाज भेजते हैं। लेकिन इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, आपके यहाँ से विधायक है, उस गरीबों को भी वो अनाज ठीक से नहीं पहुंचता है।
लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो फिर अब उनको इस राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और आज आप देखें, उन्होंने इतना लूटा है, कई अफसर जेल चले गए, उनके दलाल, उनके बिचौलिया जेल में बंद है, और उनको लोगों ने नोटिस दिया है ईडी वालों ने, तो कहता है कि हम आदिवासी इसलिए हमें तंग कर रहा है। हमने कहा कि भाई आदिवासी है तो आपको लूटने का कोई छूट नहीं दिया जा सकता है। दिल्ली रे पैसा है आदिवासी गुजर आईने कते बांधरे आयरन ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿನಾವಣ ನೋನನ ಬುರು ಎಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಗಿಪಿಲ ಎಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಯ್ಲ ಎಕರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಅದು ಮುಗಿದ ನೋನ झारखंड रे हसुओं को है ನೋನನ संसाधन लूट लगी को है ना और आपे है चते को नेता बांग बीजेपी तो दिखुआ पार्टी के ना और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हो रहा पार्टी के ना आपे क्लियर किया तो भारतीय जनता पार्टी होते थे प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के नहीं से दिखू करना और के नहीं से बांध करे कहीं आता तो बड़े बढ़िया गया देश लिया जो जोतो को लट्टू कुर्सी राष्ट्रपति और आदिवासी के नहीं से बांध के द्रौपदी मुर्मू कोई चुनाव की दिया भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दिया और हेमंत सोरेन अभी तो दिल्ली पे नोड़ क्षेत्र और मीठे हर राज्यसभा को पहुंचे मीठे हर अपन राज्यसभा में को लगा हुआ मैं आप बताया दड़िया एक भी आदमी राज्यसभा को मजने का काम नहीं किया और अपने को बोलता है आदिवासी का पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को बोलता है दिगू का पार्टी है। अगर दिगू का पार्टी होता तो राष्ट्रपति नहीं होता आदिवासी, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता आदिवासी, तो निश्चित रूप से अपने बड़ा हुआ नौकान है ओला ने दुवर पर ये रखा आ नौकान को जितो कते बन को लखवा ओला मांगर के मोबाइल ने लेता आयरन आयो है तुंदा रोजगा नसे आयो और तुंदा कुरीदा हो आगे आदिवासी समाज रे देखो भाषा बड़े तबंते अगर नया नौकाना इन सब को मिलेगी मितापिया जब तक लगे लेकिन शिबू सरेना परिवार का है ना अब हर अपना भले दाम हो जाएगा कहीं नौकरी या वैकेंसी नौकरी को दाम हो करा स्थानीय नीति लागू बनवा लेकिन बाहर रे बाहर को हिजू को ना अब चीज लगी आदिवासी को बड़ा प्रमोद में रघुवर दास होता है क्या आने वाले को बीजेपी सरकार तो ताहिका उन्हीं ताहिका ना नोच आदिवासी लगी सुचारू देना अगर होना ही थे। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई और बहनों से कहना चाहते हैं कि आज 2-3 बातों को हम लोगों को ध्यान देना है और भारत को चढ़वाना है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया है कि परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, ये सब जो है भारत से भगाना होगा तो भारत का भलाई हो सकता है, राज्य का भलाई हो सकता है। लेकिन ये शिबू सोरेन का परिवार से राज्य का भलाई नहीं हो सकता है। जो दिल्ली के गलियारों में झारखंड को बेचने का काम किया हेमंत सोरेन, यहाँ के संसाधन को बेचने का काम किया है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने तो को